कैसे तुम लोग सब लोग। तो मैंने कुछ कॉपी करके मैंने बोल दिया हेलो बच्चों कैसे हो तुम लोग। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पॉलिनॉमियल्स, एक बहुत रद्दी चैप्टर है बच्चों, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर से आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर को बहुत, वो एक चैप्टर था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है, उसको थोड़ा बहुत आता है, तो आप लोग मेरी वीडियो 1.5x पे देख सकते हो। अगर से स्पीड बोल रही हूँ मैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखा, मतलब नहीं पढ़ा, आप 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो आप लोग को चीटिंग नहीं करना है, ऐसे ही पूरी वीडियो देखना यार। बिकॉज मैं एक एक वर्ड 2-2 और 3-3 बार रिपीट करूँगी, सो दैट आप लोगों को एक आसानी मिलेगी। तो मेरा एक एडवाइस है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सब्सक्राइब करना ना बोलेगा मेरे एजुकेशन गुरु चैनल को। और लेट्स बिगिन द चैप्टर ऑफ पॉलिनॉमियल्स विच इज़ वेरी इजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनॉमियल्स। कितने बार बोलूँगी मैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव से ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो है पेन और पेपर अपने पास रखे, एक सेपरेट बुक बना ले कि एक्सप्लेनेशंस हम ये लेंगे, मतलब रफ नोट तो होंगे ना आप लोगों के पास, तो उसमें लिख ले जाके ये वाला वीडियो से मैंने देखा है और मुझे चीज़ रिमेंबर करनी है ताकि मुझे ये हो। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, हम टिप्स एंड ट्रिक्स पर देखेंगे कि हम कैसे इस चैप्टर को ठक करके हमारे दिमाग में डाल सकते हैं, और द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स विथ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और बच्चों ये बस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन है, अगर से हम पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक वीडियो में, मतलब इस न्यूमेरिकल्स पार्ट भी आएगा, मैं वैसे पार्ट डालूंगी कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स पार्ट अलग होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट अलग होगा, बिकॉज हम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन आपको पहले बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बस बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिनॉमियल्स है, सम्स न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द पॉलिनॉमियल्स। भाई पॉलिनॉमियल्स क्या होता है मैम, हमने तो पढ़ा ही नहीं था एट स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से, हमने तो छीन भी नहीं थी पर टेक्स्ट बुक, पता नहीं कैसे अच्छे नंबर से पास हो गए, कैसे पास तो हो गए। मैथ्स हमें भूल ये करता है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बोलूँ कि पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब मैनी, इधर देखो पॉली इधर क्या दिया हुआ है, पॉली मतलब मैनी, और नॉमियल्स मतलब टर्म्स। नॉमियल्स मतलब क्या दिया है इधर, टर्म दिया है बच्चों, टर्म्स। तो कोई भी पॉलिनॉमियल्स मतलब दे आर मेनी टर्म्स। व्हाट डू मीन बाय, तो जो पॉलिनॉमियल्स होता है वो पॉली मतलब मैनी और टर्म्स मतलब, मैम टर्म्स क्या होता है यार, हमें बस ये पता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें हमें अग्री दबाते हैं, हमको वो टर्म्स एंड कंडीशंस पता है, ये मैथ्स टर्म नहीं पता यार। मैथ्स टर्म, भाई मैथ्स में टर्म का मतलब होता है, मैथ्स में टर्म का मतलब होता है, एक मिनट, टर्म का मतलब होता है 4x प्लस 3y प्लस 2xy। ये ऊपर ही आएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने लिख दिया। अब ये एक एक्सप्रेशन हुआ बच्चों, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ा होगा। मैम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नथिंग बट व्हेन अ नंबर एंड न्यूमेरिकल when a numerical and an alphabet are there with the operations like addition, subtraction, multiplication, division, ये सब हो, और उसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो ये अलजेब्रिक नंबर भी है और ये भी है लेटर अल्फ़ाबेट, नंबर भी है लेटर भी है, नंबर भी है लेटर भी है, ये भी है। अगर से बिना लेटर के भी ये आ गया तो ये भी हुआ ना, दूसरे भी हो ना यार, दूसरे में भी है ना ABCD। हाँ बस इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे में तो है ना, तो इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, टर्म इज नथिंग बट, अब प्लस, इधर प्लस है और इधर कुछ भी नहीं है, तो एक टर्म हो, देखो ये टर्म, ये अलग है बच्चों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देखो जो कि एक साथ, अगर से इसके सामने माइनस है तो ये अभी एक टर्म है,
अगर से इसके पास प्लस है तो ये भी एक टर्म है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये से ही कितने टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऐसे ही चीज़ों को हम कितने बार 4x + 3y + 3xyz उस कितने बार आ जाए मैनी टर्म्स इट्स मीन्स पॉलिनोमियल्स। हमको मैनी टर्म्स मतलब इट मीन्स पॉलिनोमियल। भाई कितना आसान चैप्टर है, कितना आसान माना है इसका यार, मीनिंग माना शब्दार्थ पूरा बोल दिया मैंने। तो पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम पॉली मीनिंग many and nomial मीनिंग टर्म, सो इट्स many टर्म्स। सो यही मैंने बोला था। अब हम लोगों को अब हम लोग ये वाला इसे इग्नोर करना। अब हम ये वाले चीज़ को पढ़ेंगे भाई, चीज़ को पढ़ेंगे। हम बोलेंगे ये क्या चीज़ है भाई, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है। एक्सपोनेंट्स आप लोग शायद 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो शायद से, हाँ कि ना, सुना तो होगा यार एक्सपोनेंट्स क्या होता है। देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ बच्चों, इसमें से मुझे आप लोग टर्म्स बताओगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और 0 भी एक टर्म है। ये इक्वेशन हुआ बच्चों, ये जाके अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। अलजेब्रिक इक्वेशन, जब भी कोई भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो उसे कहते हैं हम इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। मैम एक्सपोनेंट्स क्या होता है? तो एक्सपोनेंट्स आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ पावर, अ काइंड ऑफ एंटीना भाई, अ काइंड ऑफ एंटीना। देखो अब काइंड ऑफ एंटीना, आप तुम्हारी एक दोस्त है, मान लो यार तुम्हारी दोस्त है लड़की, और उसके जो जूट है वो जो प्रोटीन डाल के आती है, इधर एक छोटी इधर एक छोटी। अब इसको हम क्या कहेंगे, हम एंटीना करके छेड़ते थे। क्या तुम लोग भी छेड़ते हो क्या एंटीना? तो हम वो एंटीना, वो से 4 को भी एंटीना लगा दे तो कुछ भी नंबर एंटीना, मतलब एंटीना इधर इसकी चोटी आ रही है, अगर से हम 1 से को से तो भी नंबर इधर एंटीना में लगा दे, लाइक 0 लगाया तो आंसर 1 ही होगा। तो वो आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में पढ़ना चाहिए था कि को सा तो भी एक्सपोनेंट्स के ऊपर 0 आया तो a⁻0 इज ऑलवेज 1। वो तो छोड़ दो 5। अब हम इधर 5 लेंगे तो हम कितने बार 4 को 5 से ये करेंगे, मतलब ये करेंगे तो टाइप आएगा। देखो जैसे कि ये 4⁵, या मैं स्क्वायर ले लेती हूँ। 4 स्क्वायर तो लास्ट ईयर पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16, ऐसा पढ़ाऊंगा ना, याद कराऊंगा तुम लोगों ने, बहुत याद करा भाई तुम लोगों ने। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, जो कि कोई नंबर के ऊपर आता है, कोई नंबर के ऊपर आता है तो उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स। तो हम एक्सपोनेंट्स जान चुके हैं। तो अब हमने जानना है व्हाट इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब बच्चों एक इजी डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आर नथिंग बट, मैं आप लोगों का एक सिंपल सा एक दोस्त इमेजिन कर लो, हर क्लास में होता ही है। एक दोस्त बोलता है नहीं यार मुझे ये कार्टून पसंद है, दूसरी बार बोलता है नहीं यार मुझे वो कार्टून पसंद है, और एक कार्टून पसंद है। रोज़ उसकी पसंद चेंज हो रही है यार। एक पसंद नहीं है उसकी, एक आज ये कार्टून तो कल वो कार्टून। भाई कार्टून देखना बहुत मना है तुम लोगों को, इतनी उम्र में कोई कार्टून देखता है क्या? ये कार्टून पसंद है, दूसरे कार्टून पसंद है, उससे हर एक दिन उसका कार्टून चेंज होता रहता है या वही होता है, चेंज होता है। बहुत वेरिएबल है भाई, वो फुल वेरी होती है उसका, ये बहुत चेंज होते रहता है। तो चेंज होने का अभी एक वर्ड क्या है बच्चे, वेरियस। शी हैव वेरियस कलेक्शंस ऑफ मूवीज इन हर हाउस। वो उसकी पसंद वेरीज फ्रॉम वन मूवी टू अनदर मूवी, या फ्रॉम वन कार्टून टू अनदर कार्टून। मतलब जिसकी फिक्स्ड वैल्यू, तुम्हारी दोस्त की फिक्स्ड पसंद नहीं है। हम तुम्हारी दोस्त की इसमें पढ़ रहे जो कि वेरी होती है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल्स। अब हम पढ़ेंगे मतलब वेरिएबल, भाई आपकी दोस्त की पसंद एक होती है क्या, वो दोस्त जो कि एक बार ये वो वेरिएबल होती है, वो से ही वेरिएबल्स में अगर से आप बोलो कि 2x प्लस, अब
वैसे नहीं समझते। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप बोलोगे कि फाइंड द एक्स वैल्यू। भाई कितने बार मैम आंसर तो नहीं मिलता था, एक्स की वैल्यू तो नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत बार आता था ये एक्स फाइंड एक्स की वैल्यू, फाइंड वाई की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन में आया एक्स की वैल्यू 4, दूसरे क्वेश्चन में आप वही एक्स की वैल्यू बोल रहे, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5, और तीसरे क्वेश्चन में बोला एक्स की वैल्यू 5। आप बोलोगे मैम ये एक्स की वैल्यू तो बदलती रह रही है, एक्स तो बदल रहा है यार, एक्स तो बदलता ही रहता है यार, एक्स बदल रहा है, एक बार 4 हो रहा है, एक बार 5 हो रहा है, एक बार 6 हो रहा है एक्स की वैल्यू। तो उसे बोलते हैं कि अगर से कोई भी वैल्यू वेरिएबल्स में फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल्स। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तो कोई भी एक्स या अब वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स ज़्यादातर हम लोग अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं, जैसे कि ABCDEFG। जब वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो एक काइंड ऑफ ये होते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कभी भी आपको वेरिएबल्स सुनाई दे मैम वेरिएबल्स क्या होता है, आपको बोलना है कि वेरिएबल्स इज नथिंग बट विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। लिख लो यार ये बुक में। मैं जब जो भी बकरी हूँ ना, वो आपको बुक में लिखना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज इट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू एज ए लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स में जो एक्सप्लेनेशन मिलती है, जो उधर नोट्स नहीं मिलेंगे बच्चों आप लोगों को हायर क्लासेस में, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? जब टीचर एक्सप्लेन करता रहेगा आपको लिखना पड़ेगा। यही तो होता है भाई। आप लोग मैम ये कैसे होगा? मुझे नहीं पता। तो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स कभी भी XYZ ABCDEFG को से जो भी लेटर्स होता है। आप बोलेंगे मैम मैं आई क्यों नहीं ले सकती? ज़्यादा कर ABC या XYZ होता है। हम स्टार्टिंग के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर लेते हैं। हम बीच के लेटर्स को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है यार। मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। मुझे XYZ ज़्यादा पसंद है और ABCD ज़्यादा पसंद है। तो हम अब लेंगे कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स जो होता है बच्चों, जो कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है। आपका एक दोस्त है जो कि एक ही कार्टून देखता है भाई, एक ही कार्टून, चिंचान पैरा वही देखता है। दूसरा कार्टून कुछ नहीं देखता भाई, दूसरा कार्टून उसको पसंद ही नहीं है, उसको वो कार्टून पसंद ही नहीं है। मैं मैम नहीं देखूंगा यार, मुझे दूसरा कार्टून में इंटरेस्ट नहीं, बस मैं चिंचन देखूंगा। उसकी पसंद क्या है? फिक्स्ड है। तो उसकी पसंद कांस्टेंट है। हम क्या बोलेंगे? उसकी पसंद कांस्टेंट है। बच्चों मैं आपको इंग्लिश के मदद से ये आपको एक्सप्लेन करूँगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। आपको नंबर्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। कभी भी याद कर लेना, जब नंबर्स आएंगे तब कांस्टेंट होगा, जब ये होगा तब, जब नंबर्स फिक्स। अगर से आपकी एज 14 है भाई, इधर 14 है, क्या आप नासा बोल रहा हूँ मैं, क्या अब मतलब आप इंडिया में हो, एशिया में हो, अगर से आप साउथ अफ्रीका चले गए तो आपकी एज बदल जाएगी क्या? 14 उधर अफ्रीका है, वो दूसरी जगह है, क्या आपकी एज बदल सकती है क्या? नहीं बदलेंगी, बिकॉज वो कांस्टेंट रहेंगे ना यार। अगर से अर्थ इतना बड़ा है तो उतना ही बड़ा है यार, बदलेंगे क्या? रोज़ बदलती रहती है क्या अर्थ की वैल्यू? नहीं ना, उतना ही रहती है। तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑलवेज विल बी इन नंबर्स। तो नंबर्स आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर ऑलवेज इन अल्फाबेट्स, एक्सपोनेंट्स विच आर, आप कुछ भी बोल लो, फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें भाई, हर जगह आ जाते हैं ये लोग। ये टॉपिक आप लोगों को नहीं ये करना ज़्यादा कुछ, बिकॉज ये टॉपिक ज़्यादा ये नहीं, ये पता नहीं ये चीज़ क्यों आ रही है मेरे इसमें, और मैं ये वीडियो रीशूट कर रही हूँ बिकॉज जो मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी ना बच्चों, उसमें मैंने माइक म्यूट कर दिया था। वाह क्या सीन है! तो मैंने उसमें माइक म्यूट कर दिया था, उसके लिए मैंने से वीडियो बना रही हूँ। देखो मैंने एक्सप्लेन करा था तो उसके लिए इधर ये हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। मैम अभी तो वेरिएबल्स पढ़ा था मैम, मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था वेरिएबल्स क्या है। तो भाई मन लगाओ यार, मन लगाओ। मैंने इतनी जोश से क्यों बना रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को मन लगा के पढ़ो, ताकि आप लोगों को ये इतना इजी समझ में आए। और ये इतना इजी चैप्टर है ना बच्चों, जो कि दिमाग में घट करके आपको पी लेना है। पॉलिनोमियल्स कैन हैव नो वेरिएबल और 0 पॉलिनोमियल्स। अगर से एक चीज़ में वेरिएबल्स नहीं होते बच्चों, जैसे कि जो 5 को मैंने सर्कल करा है, अगर से आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 खाली बस अगर से आप लिख दिया
एक पॉलिनॉमियल है, आपने बस 5 लिखा, आपने बस खाली 5 लिखा। अब वो 5 को नो वेरिएबल्स कहेंगे, उधर वेरिएबल्स ये नहीं है ना मैम, वो नो वेरिएबल हुआ। अब इधर मैं 5 लिखूंगी, मैं बोलूँगी ये क्या है बच्चों, ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो 5 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, बस एक कांस्टेंट है। मैम ये एक टर्म भी है, मैम, प्लस भी सामने, ये भी है, एक बस एक टर्म है, सामने तो प्लस है ना बच्चों, कुछ भी नहीं रहा तो प्लस होता, समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं होता तो सामने, अगर से मैं 4 दे दूँ इसके सामने प्लस होगा, अगर से मैं 10 दे दूँ इसके समय प्लस होगा। माइनस कब होगा? वो लोग ही देंगे ना आप लोगों को माइनस, वो लोग ही खुद से आप लोगों को माइनस देंगे, तो आप लोगों को कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो यार वो लोग ही आपको खुद से ये देंगे। अब 5, जो नंबर 5 है वो अकेला खड़ा है, आप उसको नो वेरिएबल्स कहोगे और 0 पॉलिनॉमियल भी कहेंगे। आप लोगों को मैं 0 पॉलिनॉमियल का मतलब जाके आगे समझाऊंगी, बिकॉज पी ऑफ एक्स हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा है, इसको ये डब्बे को इग्नोर करना। वन वेरिएबल क्या होता है भाई? हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, सेकेंड या सेकेंड चैप्टर था शायद से, तो उसमें से ये था। बस आप लोगों को एक ही वेरिएबल दिख रहा है, इधर एक्स से दिख रहा है, वेरिएबल मतलब लेटर। भाई कितने लेटर दिख रहे हैं ये वाले इक्वेशन में, कितने लेटर दिख रहे हैं? मैम हमें बस एक ही लेटर मिल रहा है, मैम हमें बस एक ही लेटर दिख रहा है, हमें बस एक ही लेटर दिख रहा है, दूसरा लेटर तो नहीं दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, उतना ही, बस हमें एक्स दिख रहा है। अब 2 और मोर वेरिएबल्स, भाई हमें ये दिख रहा है, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल। अब आपको इधर जी लगा दो, अब और आपको इधर ए लगा दो, बी लगा दो, देखो कितने वेरिएबल बन गए ना। आपको 1 वेरिएबल मतलब इसी भाषा में बताओ, 1 वेरिएबल मतलब एक ही अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो सकता है, उसे कहते हैं हम 1 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल्स रहो तो 2 वेरिएबल्स रहे तो उसे बोलते हैं हम 2 वेरिएबल्स। अगर से 2 से ज़्यादा रहे तो उसको भी हम 2 और मोर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, उसका नाम है बच्चों सब कुछ। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? ये क्या होता है हमें कुछ भी नहीं जाता है भाई। ये पॉलिनोमियल्स के थोड़े भाग है, थोड़े भाग है। कैसे जानवरों में भाग होते हैं ना बच्चों, पूरे जानवरों, प्राणी, पक्षी, कैसे होता है? प्राणी होता है, पक्षी होता है, प्राणी, पक्षी और इंसान। हम ये 3 ले लेते हैं, प्राणी ले लेते हैं, पक्षी ले लेते हैं, इंसान ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। चलो अब ये पूरे 3 चीज़ किसके अंदर आते हैं बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स में आते हैं मैम। वो से ही जैसे ये 3 लिविंग थिंग्स में आते हैं, वो से ही पॉलिनोमियल्स जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं बच्चों। यही वही है, सेम वही है, लेकिन अलग अलग भागों में है। जैसे कि मोनोमियल, मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो मतलब 3। अब सॉरी एक मिनट, मो मतलब 1, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो ट्राइनो ट्राई बाई मो का मतलब होता है, देखो बच्चों, मो मतलब 1, कभी भी सोच लेना, मो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अब नॉमिनल तो आप लोगों को पता है, पॉलिनॉमियल में आप लोगों ने पढ़ा कि पॉली मतलब मोर और नॉमिनल मतलब ज़्यादा, मतलब टर्म्स। तो नॉमिनल टर्म हुआ, ये इधर क्या हुआ? 1 टर्म, ये क्या हुआ? 2 टर्म्स, ये क्या हुआ? 3 टर्म्स। ट्राइनॉमियल, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ये समझ में आया? आप देखो इसमें बस एक ही टर्म है, अगर से आपको दूसरा टर्म दिख रहा है इधर, नहीं ना, तो इधर आपको दिखेंगे 1 2 टर्म्स दिख रहे हैं यार,
इधर आपको लगेंगे 1 2 3, तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। इजी यार, एक बार रिपीट करना है आप लोगों को कि जब एक टर्म हो तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल, जब दो टर्म हो तब देखो 2 टर्म है ये, जब 2 टर्म हो तो हम उसे बोलेंगे बाइनोमियल, जब 3 टर्म हो तब हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सच एन इजी कॉन्सेप्ट। तो लेट अस सी। आप बोलेंगे मैम आपको ही तो इजी दिखेगा, हमको तो बहुत कम दिखेगा यार। तो आप लोगों ने हाउ डू यू रिमेंबर द साइकिल नेम, देखो इधर आप लोगों के मैंने एक एग्जाम्पल सेट रखा है। हाउ डू वी रिमेंबर द नेम ऑफ द साइकिल्स। इसको हम मोनोसाइकिल कहते हैं। किसने ये मोनोसाइकिल खेला है बच्चों, बताना ज़रूर। बाईसाइकिल ये तो हर बच्चे के पास होती है, और बाईसाइकिल किसने नहीं सुना। ये ट्राईसाइकिल होती है। आपने बद्र और बद्रीनाथ नहीं देखा क्या? किसने बद्र और बद्रीनाथ देखा? बद्र बुद्ध बट बुक, तो उसमें वो जो 3 जुड़वा भाई होते ना, वो यही तो चलाते हैं ट्राईसाइकिल। तो समझ लो। तो मोनो मतलब एक, और मोनियमल मतलब टर्म्स, मोनोमियल। पॉली मतलब यू हैव ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड, 2 टर्म्स ही कहते हैं, उसे कहते हैं हम बाई मतलब 2, बाई मतलब 2 टर्म्स बस। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों, जो बोलती हूँ वही लिखती हूँ यार। कोएफिशिएंट्स ऑफ पोनोमियल, पोलिनोमियल। मैम ये क्या होता है कोएफिशिएंट? इतने बड़े बड़े नाम हैं इसके। मैं ये वाले बड़े बड़े नाम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। बस ये 2 स्लाइड्स है, मैं पूरे जो स्लाइड्स है वो जाके मैंने इधर डाल देती हूँ, और बस इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करना। इस चीज़ को पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ से डाल दी हूँ मैं। और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगी, बट आफ्टर दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर से आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ये आ रहा है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं वो मिस्टेक को इम्प्रूव करूँगी। आप अगर से किस ने, अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी, किस ने उसका आंसर दिया, मैं उन लोगों को शाबाशी दूंगी। वो हेड ऑफ्स करके एक इमोजी आएगा, मैं वो डालूंगी किस को हेड ऑफ्स की इमोजी चाहिए। ज़्यादा को तो आप लोगों को सोशल मीडिया या फ़ोन यूट्यूब में नहीं रहना चाहिए, बस एजुकेशन के वीडियोस देखते रहो। और मैं सवाल ये है कि सच में पूछ दो क्या? अच्छा, होमवर्क कर लेकर आओ कि तुम लोग पॉलिनोमियल्स के 5 इक्वेशंस लिखो, बस इक्वेशंस। कमेंट सेक्शन में अभी जाओ, कोई से भी नंबर लो, कोई सा भी न्यूमेरिकल मतलब वेरिएबल लो, कांस्टेंट लो, और मुझे एक्सपोनेंट्स के साथ भी चाहिए, एक्सपोनेंट्स भी दिखना चाहिए, और उसमें मुझे बस इक्वेशंस कमेंट्स करके दिखाओ। बाद में मैं मानूंगी तुम लोग अच्छे बच्चे हो या नहीं। तो बाय बाय, मैं स्लाइड्स डाल दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और दोस्तों को बताना यार ये अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब करो ये चैनल पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। ओके, बाय बाय।